श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निरावासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा द्वितीय तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अधिकारी मंडन और आत्मज्ञान से दुखों की निवृत्ति जो है स्वामी जी बता रहे हैं शंका और समाधान में। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि भी प्रथम तरंग में जिन 4 अनुबंधों का सामान्य रूप से वर्णन किया था, उन्हीं का इस द्वितीय तरंग में शंका और समाधान सहित विशेष कुछ विस्तार से वर्णन करते हैं। तो अब हमारी तीसरी शंका है कि भाई बिना आत्मज्ञान के शरीर की निवृत्ति नहीं होगी। बिना आत्मज्ञान के शरीर की निवृत्ति नहीं होगी, सो कैसे? तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं समाधान में कि शरीर बनता है पुण्य पाप कर्मों से, और पुण्य पाप बनते हैं राग द्वेष से, राग द्वेष बनते हैं अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान से। यह मेरे सुख का साधन है, ऐसा समझने को अनुकूल समझना कहते हैं, और इससे मुझे दुख मिलेगा, ऐसा समझने को प्रतिकूल समझना कहते हैं। सो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान की भेद ज्ञान से उत्पन्न होता है। अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान स्वामी जी कह रहे हैं कि भेद ज्ञान से उत्पन्न होता है, क्योंकि जिसको हम अपने स्वरूप से भिन्न समझते हैं उसी में अनुकूलता तथा प्रतिकूलता बन सकती है। अपने आप में तो अनुकूलपना और प्रतिकूलपना होता ही नहीं है। जिसको हम अपने से भिन्न समझते हैं, अपने स्वरूप से भिन्न समझते हैं, उसी में स्वामी जी बोल रहे हैं उसी में अनुकूलता और प्रतिकूलता बन सकती है। और अपने आप में तो अनुकूलपना और प्रतिकूलपना होता ही नहीं है। यह भेद ज्ञान अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न होता है, और वह स्वरूप का अज्ञान बिना स्वरूप को पहचाने दूर नहीं हो सकता। जैसे रस्सी का अज्ञान रस्सी को जानने से ही निवृत्त हो सकता है, वैसे ही अपने स्वरूप का अज्ञान भी अपने आप को पहचानने से ही निवृत्त होगा, और अपने आप को पहचानने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञान में आत्मा का अज्ञान नष्ट होता है। आत्मा के अज्ञान के नष्ट होने से भेद ज्ञान मतलब द्वैत ज्ञान की निवृत्ति होती है, और भेद ज्ञान के नष्ट होने से ही अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान जो है वो नष्ट होते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान होने से राग द्वेष नष्ट होते हैं। राग द्वेष की निवृत्ति से पुण्य और पाप की निवृत्ति होती है। पुण्य पाप की निवृत्ति से शरीर की निवृत्ति होती है। पुण्य पाप की निवृत्ति से शरीर की निवृत्ति होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि दुखों की निवृत्ति के लिए जिस शरीर की निवृत्ति की आवश्यकता है, वह शरीर की निवृत्ति बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकती है। तो अगली शंका है भगवान कि भगवान आपकी कृपा से यह तो समझ में आ गया कि मोक्ष का पहला अंश संसार की निवृत्ति है। मोक्ष का पहला अंश संसार की निवृत्ति है, और उसको सब चाहते हैं, किंतु ब्रह्म का जब किसी ने अनुभव ही नहीं किया है तो उसे कौन चाहेगा। तो समाधान में स्वामी जी बता रहे हैं कि हे जिज्ञासु, तुम्हारी यह शंका ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानने से ही हो रही है। ब्रह्म नित्य सुख स्वरूप है, ऐसा वेद का सिद्धांत है, और सुख का अनुभव सभी ने किया है। इसीलिए सभी लोग सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। और यह जो तुमने कहा कि सब लोग विषय सुख को चाहते हैं, सो बात नहीं है, किंतु सब लोग केवल सुख को ही चाहते हैं। वह सुख चाहे विषयों से मिले चाहे बिना विषयों के, जैसे सुषुप्ति और समाधि में। और जो सुख विषयों से मिलता है वह तो क्षणिक है, और हम लोग तो नित्य सुख अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोग जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति और नित्य सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति को चाहते हैं, और इसी को ही
दूसरे शब्दों में मोक्ष कहते हैं, उसको सब लोग चाहते हैं, अर्थात सब मुमुक्षु होने के कारण अधिकारी हैं। इसलिए यह ग्रंथ निरर्थक नहीं है। तो इससे आगे भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।